गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि भगवान राम की कृपा होने पर कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज वे इस पद में राम कृपा की प्राप्ति का उपाय बतला रहे हैं, जिसे करने मात्र से आप और मैं करोड़ों करोड़ों कष्टों से तत्काल मुक्त हो सकते हैं। शत्रु के हर भय से आपका और मेरा पीछा छूट सकता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों का जय जय श्री सीताराम। बाबा लिखते हैं, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बेर और के कहां सरे, होए न बांको बार भगत को, जो कहूं कोटि उपाय करे। यदि श्री रघुनाथ जी की कृपा प्राप्त हो जाए तो दूसरों के वेर करने पर भी उसका कोई हानि नहीं होती। भक्त का बाल भी बांका नहीं होता, चाहे शत्रु करोड़ों करोड़ों उपाय क्यों ना कर ले। तके नीचु को मीचु साधु की, सो पामरते ही मीचु मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनि, को न भगति पथ पाऊं धरे। जो नीच संत की मौत विचरता है, वह पामर स्वयं उसी मौत से मरता है। प्रहलाद जी की कथा वेदों में प्रसिद्ध है, जिसे सुनकर कौन अभागा होगा जो भक्ति मार्ग पर पैर न रखेगा, अर्थात भक्ति नहीं करेगा। आपने और मैंने जाना कि प्रहलाद के हर व्यवस्था, हर प्रथा, हर शब्द, हर रिश्ता प्रतिकूल था। उसके पिता उसके सबसे बड़े शत्रु बन बैठे, लेकिन फिर भी प्रभु भक्ति का प्रताप कि भगवान स्वयं खंभ फाड़ प्रकट होते हैं, पिता का नाश करते हैं और उसे कष्ट से बचा लेते हैं। और उसकी भक्ति, उसका भगवान नाम का उच्चारण फलीभूत होता है और उसे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। एक छत्र वह अधिपति बनता है संपूर्ण धरा का, और जन्म जन्मांतर तक उसको जीवों द्वारा श्रद्धा पूर्वक आज तक आप और मैं उसकी कथा का गान करते हैं। बाबा कहते हैं, गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव अविचल कबू न टरे। अम्बरीश की साप सुरति करी, अजो महामुनि गान करे। भगवान के उस उपाय को प्रकट करते हुए बाबा आपको और मुझे उदाहरणों से इस बात को पुष्ट कर रहे हैं कि जिस पर रघुनाथ जी की कृपा होती है, जिस पर श्री हरि की कृपा होती है, जो प्रभु कृपा का पात्र बन जाता है, उसका कैसे शत्रु बाल भी बांका नहीं कर सकता। जैसे श्री हरि ने गजराज का उद्धार किया, ग्राह को तत्काल नष्ट कर दिया, संहार कर दिया, उसे अपने धाम पहुंचा दिया। विभीषण को सिंहासन पर बैठाया, ध्रुव को अटल राज प्रदान कर दिया। आज तक आप और मैं ध्रुव के अटल राज्य की बात करते हैं। अम्बरीश की तो वे कहते हैं बात ही निराली है। दुर्वासा के श्राप से मुक्त करने के लिए, अपने ही भक्त की रक्षा करने के लिए एक मुनि तक को त्राण देने से भगवान ने एक पल तक नहीं सोचा। उन्होंने उसकी रक्षा के प्रण को पूर्ण किया। भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता हूँ। जो कोई शब्द मात्र से, वचन मात्र से भी मेरी शरणागति को स्वीकार करता है, मैं पल पल उसकी हर कष्ट से, हर व्यवस्था को संभाल लेता हूँ, कष्ट से उसे त्राण देता हूँ, बचा देता हूँ, उसके कष्टों को दूर कर देता हूँ। सोधो कहाँ जून कियो सुजोधन, अबुध आपने मान जरे। प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय व्रस, पांडव ने बरिबाए भय। बाबा कहते हैं कि क्या आप नहीं जानते कि दुर्योधन ने अपनी जान में ऐसी कौन सी बुराई थी जो नहीं करी। पांडवों के साथ कैसा कैसा दुर्व्यवहार किया, कैसे कैसे शत्रुता की, अपने मूर्खता के घमंड में वह रात दिन जलता रहा। लेकिन फिर भी पांडव जो प्रभु के शरणागत थे, भगवान के भक्त थे, भगवान की कृपा से सौभाग्य विजय यश पांडवों के ही सिर की शोभा बनी। ये पाग केवल और केवल पांडवों के मस्तक पर शोभायमान हुआ। हठ पूर्वक भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए न जाने क्या क्या कार्य नहीं किए। बाबा बार बार कहते हैं कि जो भगवान की शरणागति को स्वीकार करता है, जो पांडवों के समान, ध्रुव के समान, अम्बरीश के समान, गज के समान, प्रहलाद के समान केवल और केवल भगवान को अपना मानता है, अपना जानता है, केवल अपनी रक्षा की गुहार उनके दर पर लगाता है, भगवान तत्काल उसको कष्टों से मुक्त कर देते हैं।
जोई जोई कूप खने गो पर कहें, सोसठ फिरते ही कूप परे। सपन हूँ सुकन संत द्रोही कहे, सुरत हूँ सोही विष फरनी धरे। बाबा कहते हैं कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वह दुष्ट स्वयं उसी में गिर जाता है। जो स्वप्न में भी संत के साथ, भक्त के साथ, भगवान के शरणागत के साथ स्वप्न में भी वेद करने का प्रयास करता है, वह जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं करता। अरे जीवन क्या, स्वप्न में भी सुख लेश मात्र से प्राप्त नहीं होता। उनके लिए तो कल्प वृक्ष भी जहरीले फल प्रदान करने लगते हैं। वह केवल भक्त अपराध के कारण भगवान के कोप का भाजन बन जाता है। केवल और केवल भगवान का श्री सीताराम 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 इस प्रकार पुकारने वाला गोस्वामी जी कहते हैं, जो जानकी जी और श्री रघुनाथ जी की शरण में चला जाता है, उस जीव का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। है काके द्वेषीश ईश के जो हटि जन की सीव धरे। तुलसीदास रघुवीर बहाबुल सदा अभय कहूँ कौन न डरे। बाबा कहते हैं, किसके दो सिर हैं जो भगवान के भक्त की सीमा का उल्लंघने का प्रयास करे। हे बाबा, जिसके रघुनाथ जी का बाहुबल सहायक है, जो सदा निर्भय है, जो भक्त भगवान के शरणागत है, जिसकी पल पल रक्षा स्वयं सुदर्शन जैसा चक्र करता है। बाबा आपको और मुझे कष्टों से छुड़ाने के लिए, संबल प्रदान करने के लिए, कष्ट से मुक्त होने के लिए एक ही बात का संकेत करते हैं कि किसी के दो सिर नहीं, अर्थात कोई ऐसा सामर्थ्यशाली नहीं जो भगवान की इस प्रतिज्ञा का उल्लंघन कर सके। भगवान भक्त की रक्षा करने प्रतिपल तैयार रहते हैं। भक्त भगवान की सीमा में है और भगवान की इस सीमा को कोई लांघ नहीं सकता। बाबा कहते हैं, श्री रघुनाथ जी का बाहुबल जिनकी सदा 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 सहायता करते हैं, जो भगवान के शरणागत होने से निर्भय हो गए हैं, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उनके भीतर डर को उत्पन्न कर सके, जो उन्हें डरा सके। यदि आप और मैं भी नित्य निरंतर श्री सीताराम 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 राम 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 इस प्रकार जपते हैं, तो निश्चय ही गोस्वामी जी ने जैसा कहा कि भगवान अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। आपकी और मेरी भी कष्टों से रक्षा होगी। आपका और मेरा कोई शत्रु, आपका और मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। हम आप कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। आपके और मेरे जीवन के प्रत्येक विघ्न दूर हो जाएंगे। हम आपको भी प्रभु कृपा की प्राप्ति होगी। आवश्यकता केवल और केवल श्री रघुनाथ जी को अपना जान, अपने को बाबा के कहे अनुसार भगवान का जानकर इस नाम को उच्चारित करने की है। बारंबार केवल और केवल इष्ट के नाम की पुनरावृत्ति पूर्वक उच्चारण आपको और मुझे हर कष्ट से बचा सकता है। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए श्री सीताराम के चरणों का केवल और केवल एकमात्र श्री जानकी जी और रघुनाथ जी के चरणों का आश्रय ही आपको और मुझे बचा सकता है। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, शरणागत के भाव से प्रभु को पुकारने मात्र से आपके कष्ट दूर होंगे। जय श्री हरि।